हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर। क्लास 9th मैथमेटिक्स की आज इस क्लास में हम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सब घर पे ठीक होंगे, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साथ साथ पढ़ाई का भी ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। काफ़ी समय है आपके पास कि आप अपना पीछे का भी जो कमजोरी है उसे भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए भी आप तैयार हो सकते हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की पीडीएफ मैं सेंड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप सबने ना कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा क्वाड्रिलेटरल का। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। आज हम केवल इंट्रोडक्शन लेंगे क्वाड्रिलेटरल का कि भाई ये होता क्या है, किसे कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल, किस तरह की शेप होती है क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो चलिए क्वाड्रिलेटरल्स नॉर्मली अगर आप इस टाइम अगर क्लास में होते तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज भी करते हैं कि हम बुक्स देखते हैं, नोटबुक देखते हैं अपनी, और क्लास में सबसे पहले एंट्री करते ही साथ चेयर के बैठते ही जब हम देखते हैं तो सामने ब्लैक बोर्ड देखते हैं। ओके, ये सब आपकी क्लासरूम में जो है टेबल हो गया, डस्टर हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपकी शेप जो है क्वाड्रिलेटरल्स कही जाएंगी। ओके, ये सब जितने भी शेप कही जाएंगी आपकी क्या कही जाएंगी, क्वाड्रिलेटरल्स कही जाएंगी। जैसे बुक आपकी क्लास में एंट्री करते हुए जैसे ही आप बैठ जाते हैं और सामने देखते हैं तो ब्लैक बोर्ड। ओके, ये सब क्या है आपके आपके ये क्वाड्रिलेटरल शेप है। ओके, टेबल। ओके बच्चों, मैं एक शेप बना देता हूँ क्वाड्रिलेटरल की। सपोज आपके पास ये है कोई, ठीक है, मैं इसका नेम डाल देता हूँ ABC, ये इस तरह से। ओके बच्चों, ये है आपका, मैंने कहा कि क्वाड्रिलेटरल्स है। तो फिगर को देखते ही मुझे पता चल जाता है कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूँ तो मैं इसकी डेफिनेशन कह सकता हूँ कि एक प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, एक प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ओके, इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल्स। और लाइन सेगमेंट क्या, AB, BC, CD और DA, तब आपका ये क्या कहा जाएगा, इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल्स। क्लियर हो गया। इसमें आपके पास में इन शॉर्ट A, B, C और D, ये क्या है आपके, ये वर्टेक्स हो गए। क्या हो गए, ये आपके जो कॉर्नर है ये आपके क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। तो मालूम कर सकते हैं कि भाई क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं, तो आप कहेंगे 4, और 4 ही कितनी है, साइडें हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में साइड भी कितनी है, 4, AB, BC, CD और D। वर्टेक्स कितने बताए हमने, ABCD, सब 4 वर्टेक्स हैं। इसका मतलब है कि इसमें एंगल भी कितने हो गए, 4 हो गए। एंगल ABC और D। तो मेरे पास इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल कितने हो गए, 4 एंगल हो गए, 4 साइड हो गई, 4 वर्टेक्स हो गया। और क्या सर, ट्राइंगल में तो आपने हमसे ये कहा था कि ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं इंटीरियर, उनका सम 180 होता है। क्या इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, यार इसमें भी ऐसा ही होता है कि अगर इसके इंटीरियर के एंगलों को सम कर दिया जाए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगलों को सम कर दिया जाए, 4 एंगल है, 4 एंगलों का जो सम है वो टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ओके बच्चों, क्लियर है आपको, यस। तो मेरे पास में ये थ्योरम्स भी है जिसे मैं प्रूव करूंगा और साथ साथ इसे मैं अपने फॉर्मूले में यूज भी करूंगा। जब कहीं मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लूंगा कि भाई क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगलों का मालूम है मुझे, गिवन है, और लास्ट वाला मालूम नहीं है, तो मैं इसको अप्लाई करके लास्ट जो मिसिंग है 4 एंगल उसे फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों,
साथ ही साथ आपके पास अब डायगोनल की भी बात आती है। तो जब ए से अपोजिट क्या है, सी है, इसे जब मैं मिलाता हूं तो मेरे पास ये क्या हो गया आपका, ए से सी डायगोनल हो गया। और टू डायगोनल्स हैं आपके इस क्वाड्रिलेटरल में। इस क्वाड्रिलेटरल में आपके पास कितने डायगोनल हैं, टू डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल किसे कहेंगे, जब भी आपके अपोजिट वर्टेक्स मिल जाएंगे तो वो आपका क्या होगा, डायगोनल होगा। जैसे ए से सी मिलाया तो ये आपका डायगोनल। ऐसे ही बी से डी को जब आप मिलाते हैं, मिला दीजिए, तो आपके पास ए सी एंड बी डी दोनों क्या आए, ये दोनों आपके पास डायगोनल आ गए। क्लियर हो गया, ये क्या है आपके पास, डायगोनल। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास डायगोनल्स आ गए। तो जो मेन इसके पार्ट थे वो मैं सब समझ चुका हूं। 4 वर्टेक्स, 4 साइड, 4 एंगल, 2 डायगोनल। क्लियर हो गया। और इंटीरियर 4 एंगलों का सम कितना है मेरे पास, 360 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों, एंगल सम। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं मेरे पास। हेडिंग डालता हूं मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम सीखेंगे कि भाई किस तरह से इन 4 एंगलों का सम कितना हो गया, 360 हो गया। तो मैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स बना लेता हूं। ये हो गया ए बी सी डी। ए सी मेरे पास क्या हो गया, डायगोनल। जैसे ही मैं ए सी डायगोनल ज्वाइन करता हूं ए से सी, तो मेरे पास 2 ट्राइंगल बन के आते हैं। ये ध्यान दें आप, मेरे पास जैसे ही मैं ए सी से लाइन सेगमेंट करता हूं या ए से सी को ज्वाइंट करता हूं, तो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगलों में डिवाइड हो जाता है। एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया। क्लियर हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने लेट किया कि लेट ए बी सी डी क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, जिसमें ए सी क्या है हमारा, एक डायगोनल है, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में शो भी किया है। क्लियर है। आइए अब आगे चलते हैं। हमारे पास ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, तो मेरे पास एंगल ए बी और ये सी, तो मैं इसे फुल उसमें लिखूंगा। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं ए को, तो डी ए सी, या तो ये है इस तरीके से, और एक हो गया आपके पास में ए सी डी, ये ऊपर और ये नीचे। तो आइए सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी, सी
ए बी, ए सी बी और प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया? इक्वेशन फर्स्ट का ये मेरी सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। क्लियर हो गया? मैंने उसे यूज किया है। ऐसा ही मैं ट्राइंगल इसमें भी यूज कर सकता हूँ। ये जो मेरे पास ट्राइंगल था ए बी सी, मैंने इसमें लिया, अब मैं ले लेता हूँ ए डी सी। क्लियर हो गया? तो लीजिए, इन ट्राइंगल ए डी सी में डी ए सी, डी ए सी प्लस ए सी डी, ए सी डी प्लस कौन सा बच गया भाई, ये ले चुका मैं, डी ए सी। उसके बाद मैंने लिया ए सी, यानी ये डी, ए सी डी ये ले चुका मैं, और ये बच गया एंगल डी। ये भी क्या हो गया मेरा 180 डिग्री। इसे मैंने क्या कहा, इक्वेशन सेकंड। ऐड कर दीजिए दोनों को। अगर मैं ऐड करता हूं, एडिंग 1 एंड 2 इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास, ऐड कीजिएगा, डी ए सी में प्लस किया सी ए बी, डी ए सी प्लस सी ए बी। अब सेकंड नंबर ए सी डी, ए सी डी प्लस ए सी बी, इन दोनों को ऐड किया, और अब एंगल बी प्लस एंगल डी, और इज इक्वल टू 180 प्लस 180 दोनों जुड़ के कितना हो गया 360। क्लियर है बच्चों? दोनों ऐड होकर क्या हो गए मेरे पास 360। क्लियर? फिर से बताता हूं आपको, दोनों इक्वेशन ऐड की मैंने, डी ए सी प्लस सी ए बी दोनों एक साथ लिखे, ए सी डी ए सी बी ये दोनों एक साथ आ गए, बी और डी ये दोनों एक साथ आए। ध्यान दें आप, डी ए सी कहाँ है आपके पास? ये डी ए सी में जब आप सी ए बी ऐड करते हैं तो हाफ और हाफ मिलके टोटल एंगल हो जाता है ए। क्लियर हो गया? टोटल एंगल कितना हो गया आपका ये ए। ठीक है जी? अब आप इन दोनों को देखिए, ए सी डी, ए सी डी से आया ए सी बी, ए सी बी, हाफ और हाफ इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो एंगल ये क्या हो गया सी, और ये एंगल बी है ये आपके पास, और ये एंगल डी आपके पास है, और ये आ गया 360। अब आप इसे जरा सीक्वेंस में लगा दीजिए, ए के बाद बी पे एंगल सी और पे एंगल डी, और इज इक्वल टू 360। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझे बच्चे आप? इस तरह से सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री प्रूफ होता है। और ये थ्योरम्स आपको अच्छे से समझनी भी है और इसे अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है ये। एक ये हो गया, एक थ्योरम हो गई आपके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वाली हो गई। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए मेन हो जाती हैं। चूंकि ट्राइंगल का हमारे फर्स्ट टर्म में हो चुका है तो उससे तो रिलेटेड जरूरत पड़ी, जैसे यहाँ जरूरत पड़ी है तो यूज कर लिया, बाकी उसे प्रूफ करने के लिए तो नहीं आएगा। बट ये चूंकि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है इसलिए आप इसे मेन कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। इससे रिलेटेड बहुत काफी क्वेश्चनों में हेल्प मिलेगी हमें। ओके बच्चों, आज आप अपना जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको उसे कहें। मैंने आपको फाइल भी दी है बनाने के लिए, वो आपकी है, इसी से रिलेटेड दी है चैप्टर से, कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में जब आप बात करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल आ जाते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम, काइट भी आ जाता है, रैम्बस भी आ जाता है,
और आपके पास में आ जाता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है जी, ट्रेपिज्म, ये सब क्या है, ट्रेपिज्म। ये आपके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में काउंट होंगे। इनसे रिलेटेड आप इनकी प्रॉपर्टीज लिखिए, डायग्राम बनाइए विद नेम, नाम भी उनके लिखिए, ठीक है, तो आपकी फाइल भी तैयार हो जाएगी। और इन सब से अच्छा है कि आप इनकी प्रॉपर्टीज को याद भी कर लें। क्लियर हो गया? तो हम जो जो हमें थोड़ा डिलीट पोर्शन नहीं है उसे हम करते हुए चल जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा ही है, बस आप हिम्मत रखें। ओके, तो आज जितना करवाया है इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।